कैसे हो भाई लोग? कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? और आपने देखा अभी ये मैंने लिक्विडिटी के अगेंस्ट ट्रेड लिया है। हालांकि मैं अक्सर यहाँ पे डाउन का ही ट्रेड लेने के लिए जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हुए हैं, इसी चीज़ को समझेंगे। आप देखेंगे ये जो बायर है ये नॉर्मल पावर में नहीं है, लाइक ये बहुत एक्सट्रीम पावर में है। ये एग्जॉस्ट है लेकिन एक्सट्रीम है, इसलिए मुझे लगा कि एक ही कैंडल के बाद ये अपना पावर शो कर देगा। ओके, और ठीक है, ये हालांकि ये भी अप ही जाएगा। आप देखेंगे कि मेरा भले एंट्री लाइक 1 मिनट में नहीं लगा है, लेकिन मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि क्यों मैंने बाइंग के लिए लिया है। एक दोस्त का सवाल था यहाँ पे कि वो पूछ रहे हैं कि सर कब हमें लिक्विडिटी के साथ जाना है और कब लिक्विडिटी के अगेंस्ट प्ले करना है। सो आप यहाँ पे देखेंगे, चीज़ों को समझिए थोड़ा पे कि सेलर क्या थे, एग्जॉस्ट थे। यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट थे, बाइंग ने अपना मोमेंटम जारी रखा, ठीक है। और क्या हुआ है कि बाइंग, ये जो बाइंग आया है ना, ये नॉर्मल बाइंग है नहीं। आप देखेंगे लाइक ये जो अभी बायर को देख पा रहे हैं ना, ये नॉर्मल बाइंग है नहीं, इसलिए एक ही सेलिंग ने लाइक क्या हुआ है कि यहाँ पे इस बाइंग का पियरर तो हुआ है, लेकिन सेलिंग को एग्जॉस्ट किया गया है। यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ, आप देखेंगे इसमें ये सेलिंग एग्जॉस्ट हो गया यहाँ पे। और क्योंकि बाइंग अभी प्रेशर में थे, बाइंग अपना पावर अभी कंटिन्यू करने वाले थे, इसलिए आप देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो के साथ बाइंग ने अपने मोमेंटम को जारी रखा है, ठीक है। ये अक्सर तब भी होता है जब आप बड़े टाइम फ्रेम की ओर देखेंगे तो मार्केट एक मोमेंट में रहता है, ठीक है। आप यदि 5 मिनट को ही देखेंगे तो मार्केट में क्या है, एक मोमेंटम कैरी कर रहा है बाइंग क्या है, पावर में है, बाइंग पावर में है, ठीक है। और भी यदि हम बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं तो देखेंगे कि मार्केट एक बाइंग पोजीशन पे है, राइट, और सेलिंग एग्जॉस्ट है। यदि 1 आवर में देख रहे हैं ना कि लिक्विडिटी को डाउन किया गया, इसके बाद बाइंग अपने प्रेशर के साथ आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो देखेंगे ना, इन दोनों बायर्स में सेलर एंट्री कर रहे हैं और सेलर का एक कैंडल आ जाता है यहीं पे, ये सेलिंग का कैंडल। इसके बाद बाइंग लिक्विडिटी जैसे ही शिफ्ट हुआ, उसके बाद ये बाइंग अपना मोमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं 1 मिनट पे यदि आप चलेंगे ना तो इसी का रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर का क्या कंसेप्ट है आप समझिए यहाँ पे कि यदि मार्केट में शो हो रहा है कि बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बाइंग एग्जॉस्ट है, तो सेलिंग पावर में आने चाहिए थे। लेकिन आप यदि यहाँ पे देखेंगे, सेलिंग यदि एग्जॉस्ट थे, आप समझिएगा, सॉरी, आप यहाँ पे देखेंगे यदि ये जो सेलिंग है, ये पूरा जो सेलिंग मूव है, यदि एग्जॉस्ट था तो यहीं पे सेलिंग को दबाया जाना चाहिए था, लेकिन सेलिंग पावर में आना चाहिए था बाइंग यदि एग्जॉस्ट था तो, ठीक है। तो इसी मूव में सेलिंग का रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बाइंग अभी एक्सट्रीम में है, बड़े टाइम फ्रेम पावर में है, इसलिए सेलिंग को इंटर ही नहीं किया दिया गया, ठीक है। इसी कैंडल में सेलर को एग्जॉस्ट किया गया एंड बाइंग को कंटिन्यू किया गया। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे फिर से यदि जैसे एंट्री कर रहे हैं सेलर, वैसे ही बाइंग को एक्सट्रीम किया जा रहा है और सेलर को वीक किया जा रहा है, ठीक है। सेलर को पूरी तरह से दबाया जा रहा है और इसलिए भी ये मोमेंटम कैरी कर रहा है बायर, ठीक है। तो हमेशा अपने टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वो समय के साथ आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये मार्केट जो है छोटे टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं ये बड़े टाइम फ्रेम में सेलर एग्जॉस्ट हुए थे, इसलिए बाइंग ने अपने मोमेंट को शो किया और सेलिंग को एग्जॉस्ट किया जा रहा है। हर बार सेलिंग को एग्जॉस्ट किया जा रहा है और बाइंग अपने मोमेंट को मोमेंट के साथ आ रहे हैं, ठीक है। और इसलिए भी बाइंग अपने मोमेंटम को बना कर रख रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि फिर से कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है और बाइंग की ओर ब्रेकआउट हो रहा है।
तो इससे भी पता चलता है कि बाइंग कहीं ना कहीं अभी एग्जॉस्ट हुए नहीं है, बाइंग पावर में है, राइट। सो ठीक है, हम लोग और अलग पेयर में जा कर के देखते हैं अभी, और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बाइंग मोमेंट था, लेकिन आप देखेंगे ये इस वाले फेज में कि सेलिंग ने अपने मोमेंट को कैरी किया है, सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिंग को इस वाले फेज में कमज़ोर किया गया है। ठीक है, सेलिंग को वीक किया गया है, ठीक, और फिर से बाइंग को कंटिन्यू करने की कोशिश किया जा रहा है, बाइंग को कंटिन्यू करने की कोशिश किया जा रहा है। यदि सेलिंग को कंटिन्यू करना है तो एक और दो कैंडल के बाद ही प्रेशर कैंडल के साथ सेलिंग को कंटिन्यू करना था, लेकिन यहाँ सेलिंग में ही वीक आ रहे हैं, सेलिंग में बाइंग का इन्फ्लुएंस हो रहा है और बाइंग कंटिन्यू भी कर रहे हैं, इसलिए भी आप देखेंगे कि बाइंग पोजीशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बावजूद भी बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ। और हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, और आप देख रहे हैं इस ऑल्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन सेलिंग कैंडल आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे से वीक आए, मैं जैसे एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ। और ठीक है, मैं जितना सोचा उतना वीक आए नहीं है, बट ये कंसोलिडेशन फेज है। इससे एक चीज़ और भी पता चलता है कि सेलिंग अपने पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिंग आएंगे, एंट्री करेंगे, क्योंकि बायर अभी एग्जॉस्ट है। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं एक डाउन के लिए ही हूँ, और लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बावजूद भी सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब कि सेलिंग पावर में है। आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले फेज में लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ है, लिक्विडिटी चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ये जो कैंडल है ना बायर का, या सॉरी सेलर का, इसी में बाइंग को आना चाहिए था, इसी कैंडल में बाइंग को आना चाहिए था, कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बाइंग को एग्जॉस्ट अभी किया जा रहा है, इसलिए सेलिंग ही कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और मुझे कहीं ना कहीं इसमें सेलिंग ही आते दिख रहा है, और अच्छे मोमेंट के साथ दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है, मैं लगा कहाँ रहा हूँ ट्रेड और लग कहाँ रहा है, ठीक है, लेकिन मोमेंट मुझे ऐसा शो कर रहा है, हालांकि इसमें वीक भी आएंगे नीचे से। और एंट्री तो मेरा सही लगा है, सही जगह है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं क्यों यहाँ पे डाउन के लिए सोच पा रहा हूँ। आप सिंपली कंसेप्ट को समझिए यहाँ पे कि यदि बाइंग लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ है, सेलिंग को आना था, आप इस वाले फेज को, यही मेन फेज है, सेलर यहीं से एंट्री कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सेलर यहीं से एंट्री कर पा रहे हैं। और ये जो कैंडल आया है बाइंग का बीच में, ये जो बाइंग का कैंडल आया है, सॉरी ओके, ये जो बाइंग का कैंडल आया है, ये लिक्विडिटी को ऑल्टर किया गया है, इसलिए भी सेलर कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ऑल्ट्रेशन लाइक कि बाइंग को दिखाया जा रहा है कि बाइंग आएगा, लेकिन प्रीवियस अभी हमने जैसे समझा यहाँ पे कि इस वाले फेज में लिक्विडिटी को ही शिफ्ट किया गया है, और ये एक ट्रैप कैंडल था। हालांकि मैं इसमें डाउन के लिए ही जाता, आप देख पा रहे हैं इस वाले कैंडल में मैं डाउन के लिए ही जाता, ठीक है, लेकिन क्योंकि लिक्विडिटी क्रिएशन और उसके बाद आप सेलिंग का पूरा मूवमेंट देख रहे हैं, 4 कैंडल बैक टू बैक, ठीक। तो आई होप कि आप लिक्विडिटी शिफ्टिंग को थोड़ा समझ पा रहे हैं कि मैं बोलने की कैसे मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और ट्रैप कैसे किए जा रहे हैं लोगों को भी, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, ओके।